हेलो दोस्तों। मैं जापान में हूँ और यहाँ का जो खाना है वो सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज था स्टार्टिंग में। तो मैं कोई वेजिटेरियन नहीं हूँ प्रॉपर, लेकिन हाँ, जब मैं इंडिया में था तो मैंने प्रॉपर वेगन होने के रास्ते पे था मैं। और लगभग पिछले 1 डेढ़ साल से मैं वेगन प्रैक्टिस भी कर रहा था। उससे पहले मैं वेजिटेरियन रहा 2 3 साल। तो टोटल 4 साल का वो सफ़र था जिसमें मैं वेजिटेरियन रहा। लेकिन जब मेरा जापान आने का फाइनल हुआ कि मैं जापान जा रहा हूँ, तो मेरा कंसर्न यही था कि वहाँ पे खाना पीना कैसे होगा। तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, बनाना नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था रॉ वेजिटेबल्स के साथ, जैसे कि उनका सैलेड बना के खा लेना और इन सब चीज़ों में। तो फ्रूट्स, सैलेड, मैंने यही सोचा था कि कोई नहीं, मैं कुक कर लिया करूँगा, राइस कुक कर लूँगा या कुछ सब्जी थोड़ी बहुत आती है बनानी वो बना लूँगा। रोटी बनाना सीख लूँगा, कोई बात नहीं, पूरे दिन में अगर एक टाइम भी रोटी बना लूँगा तो मेरा काम चल जाएगा, बाकी मैं सैलेड और फ्रूट्स खा लूँगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, बहुत सारे लोगों को पता होगी ये वाली बात, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाना एक लग्जरी है, क्योंकि बहुत बहुत महंगे होते हैं यहाँ पे, बहुत महंगे। जहाँ हम इंडिया में धनिया मिर्च ये सब फ्री में हमें मिल जाता है, जितना हम फ्री में वहां से लेके आते हैं ना, सब्जी वाले से ले लेते हैं और वो सब चीजें, यहाँ पे उतना ही हमें लगभग 200 300 400 येन में मिलता है, लगभग इंडिया के हिसाब से 100 150 रुपए। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो मैंने घर पे बात करी तो मेरी मम्मी ने बोला कि कोई नहीं, तू खा लेता है नॉनवेज, और नॉनवेज वहाँ पे इजीली एक्सेसिबल है और सस्ता भी है, तो कोई नहीं, तू खा ले। तो मैंने फिर स्टार्ट किया दोबारा, क्योंकि मैं यहाँ पे इनिशियली मुझे नहीं पता था कि कहाँ से क्या चीज़ें लेनी है क्या नहीं लेना है। तो मैंने दोबारा स्टार्ट किया। तो मेरे लिए अच्छी चीज़ ये थी कि मैं खा लेता था, तो इसलिए मैंने स्टार्ट कर लिया। लेकिन वो 2 3 महीने खाने के बाद मेरे थॉट्स, मतलब लोग इसको अंधविश्वास भी मान सकते हैं या ऐसे मान सकते हैं कि फालतू की बातें हैं, लेकिन ये रियलिटी है। आप एक बार खाना स्टार्ट करिए, क्लीन क्लीन खाना, जिसे वेज खाना बोलते हैं, बिल्कुल क्लीन, आपको फर्क दिखेगा। अगर आप नॉन वेज खाते हैं और उसके बाद आप क्लीन खाना खाना स्टार्ट करते हैं, तो आपको फर्क दिखेगा अपने अंदर, आप अपने थॉट्स के अंदर आपको फर्क दिखेगा, आपके वर्क स्टाइल में आपको फर्क दिखेगा, आपकी लाइफ स्टाइल में आपको फर्क दिखेगा, आपकी सोच, आपका काम करने का तरीका, ये सब बदल जाता है। आपका दिन बदलने लग जाता है। मैंने फिर सोचा कि बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, मतलब मेरे थॉट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव और मेरी एनर्जीज बहुत ज़्यादा नेगेटिव। मैं सुस्त, लाइक बहुत ज़्यादा लेजीनेस और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी मेरी लाइफ में ना, पिछले 2 3 महीने में। जब मैं मतलब डेली ही खा रहा था क्योंकि ऑप्शन नहीं था। फिर मैंने ट्राई किया, फिर बीच में मैंने 1 डेढ़ हफ्ता छोड़ा, प्रॉपर मैंने छोड़ दिया, लगभग 1 डेढ़ हफ्ता नहीं, मैंने ज़्यादा ही छोड़ दिया था। तो मैं कुछ भी नहीं खा रहा था उस टाइम पे, मैंने इवन अंडे भी छोड़ दिए थे। यहाँ पे जापान में ऑलमोस्ट जैसे इंडिया में चिप्स और उसमें हम पाम ऑयल यूज होता है इंडिया में, यहाँ पे एक फिश का एक्सट्रैक्शन होता है, उसे यूज किया जाता है, तो वो भी नॉन वेज में ही आता है। तो मैंने वो सब भी छोड़ दिया। मैं सारे चिप्स के या जो भी चीज मैं ले रहा हूँ उसके मैं लेवल्स पढ़ने लग गया, ट्रांसलेट करके। और फिर मैंने प्रॉपर वो 20 दिन ऑलमोस्ट मैंने बिल्कुल नहीं खाया। फिर दोबारा स्टार्ट किया मैंने नॉन वेज खाना। अ, वो थोड़ा सा मेरा कंडीशनल भी था, क्योंकि उस टाइम पे जिसके साथ मैं कुक करता हूँ, मेरा एक इंडियन फ्रेंड है, तो वो यूएस चला गया था, तो इसलिए भी मैंने खाना छोड़ दिया था, तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया था। और वो थोड़ा ज़्यादा खाता है नॉन वेज, तो उसकी वजह से भी शायद मैं ज़्यादा खा रहा था। जब फिर वो वापस आ गया तो मैंने फिर दोबारा खाना स्टार्ट किया, और मुझे एक हफ्ते में रियलाइज हुआ कि यार बहुत गलत है, मतलब मुझसे नहीं हो पा रहा है। अभी मैं 20 दिन, लगभग 5 6 दिन में बहुत अच्छा फील कर रहा था। और जैसे ही दोबारा बनाना स्टार्ट किया, खाना स्टार्ट किया, दोबारा मेरे थॉट्स, मेरे एनर्जीज, मेरी वाइब्रेशंस सब नेगेटिव होती चली गई।
तो देन आई डिसाइडेड नाउ कि मैं पूरी तरीके से अपने आप को वेजिटेरियन बना लूंगा। यहाँ पे जापान में रहते रहते कोई बात नहीं, अगर पैसा थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा खाने पे, क्योंकि नॉर्मली ये है कि अगर मैं मेरा जो प्रॉपर वेज का खाना है वो अगर मैं वीकली स्प्लिट करूँ तो मुझे लगभग खर्च करने पड़ेंगे 15 से 20,000 येन वीकली फॉर प्रॉपर वेज। और वहीं अगर मैं नॉन वेज खाता हूँ, चिकन ले आता हूँ, चिकन के साथ वही बस प्याज लहसुन यही सब चीज़ें लगती हैं, तो मेरा जो खर्चा आएगा वो 7 से 8 हज़ार येन आएगा बस। तो हाँ, डबल से ज़्यादा है खर्चा, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है मेरी हेल्थ, शायद मेरे थॉट प्रोसेस, मेरे वाइब्रेशंस, मेरी फीलिंग्स। तो उसको प्रायोरिटी मुझे देनी पड़ेगी और मैं दूंगा उसको प्रायोरिटी। थोड़ा महंगा खाना खा लूंगा और नॉनवेज में पूरी तरीके से छोड़ रहा हूँ। तो अभी मैं जो लाया हुआ था, लाइक मेरे पास अंडे रखे हुए थे, एग्स थे मेरे पास, तो उन एग्स को मैं जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि उनको मैं शायद फेंक नहीं सकता हूँ, या फिर चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म की जाए तो अच्छा है, क्योंकि नो डाउट कि प्रोटीन डेफिशिएंसी आएगी स्टार्टिंग में, क्योंकि वेजिटेरियन मील मैं इतनी ज़्यादा बना नहीं पाऊंगा जितनी ज़्यादा में मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मैं एक अकेला हूँ यहाँ पे। तो वो मैं बना भी नहीं पाऊंगा इतनी ज़्यादा, और मुझे वेज अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, आर्टिफिशियल प्रोटीन जैसे कि यहाँ पे प्रोटीन शेक्स और वो सब मिलते हैं, शायद उनसे पूरी करनी पड़े। लेकिन हाँ, ये मेरी एक जर्नी है जो मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ प्रॉपर वेजिटेरियन होने की। और जब भी मुझे टाइम मिलेगा, जब भी मुझे कोई अ, जब भी मेरे पास थोड़ा रिलैक्स टाइम होगा, तो मैं ज़रूर आपके साथ अपना वो खाना भी शेयर करूंगा जो मैं बनाऊंगा। तो यहाँ पे बहुत लिमिटेड मेरे पास रिसोर्सेज हैं, तो जैसे कि चावल, आटा मिल जाता है होपफुली, तो आलू, प्याज और शिमला मिर्च, ये सब चीज़ें हैं बनाने के लिए। तो मोस्टली शायद मैं यही चीज़ें बना पाऊंगा। दही मिल जाता है अच्छे से, दही। तो इन्हीं चीज़ों के आसपास मेरी शायद खाने की या मेरी मील रिवॉल्व करेगी। तो बेस्ट ऑफ बेस्ट इज कि मैं नॉन वेज तो छोड़ ही रहा हूँ, उसके अलावा जो भी चीज़ें नॉन वेज में आती हैं या उनमें कोई भी एक्सट्रैक्शन है, उसको भी मैं अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। वो मुझे पता है कि मैं जिस देश में हूँ वहाँ पे अवॉइड करना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए सारी चीज़ें, लेकिन मैं ट्राई करूंगा पूरी तरीके से कि मेरे अंदर कोई भी मांस या मांस से बनी हुई कोई भी चीज़ ना जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए वो है मेरी पीस, मेरा थॉट प्रोसेस, मेरा माइंड और मेरे बिलीव्स। तो खाने पे खर्चा अगर वेजिटेरियन होने में हो रहा है तो वो एक्सेप्टेड है, रेदर देन कि मेरी पीस खराब हो। सेकंड थिंग इज, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो रहता ही है कि एनिमल क्रूलिटी। उन जब भी मैं अपने लिए बनाता था या जब भी मैं चिकन बनाता था, तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये इस पर बिलीव होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता था, और मुझे अभी भी बुरा लगता है जब भी कहीं चिकन या कुछ बनता है तो मुझे फीलिंग अच्छी नहीं आती है। लेकिन फिर मैं अपने आप को इस बात से समझा लेता हूँ कि लोगों का कल्चर है, जापान का कल्चर है नॉनवेज मीट खाना, बीफ खाना, चिकन, पॉर्क, ये सब चीज़ें खाना उनका कल्चर है। तो कल्चर के ऊपर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि वो सदियों से चलता हुआ आ रहा है। तो शायद मैं ये चीज़ें बोल के अपने आप को समझा लेता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो दुख, एक वो दर्द रहता ही है कि जानवर है, जानवर को ही मारा गया है, उसके अंदर भी डर होता है। और अगर हम डरे हुए जानवर का ही मीट खाएंगे तो हमारे अंदर भी नेगेटिव एनर्जीज ही आएंगी। और इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में सारी चीज़ें वाइब्रेशंस और एनर्जीज पे ही डिपेंड करती हैं। तो आज से मेरी ये जर्नी स्टार्ट है प्योर वेजिटेरियन बनने की, और मैं आपके साथ ये जर्नी शेयर करता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।